सोचिए एक ऐसी दुनिया जहां पूरी इंसानियत एक बहुत बड़े आलीशान पिंजरे में कैद है, जहां 100 सालों की शांति एक ऐसा नशा बन चुकी है जिसमें पूरी की पूरी नस्ल डूबी हुई है। आज हम अटैक ऑन टाइटन की दुनिया के उसी सबसे अहम दिन पर वापस जाएंगे जब 100 साल पुराना ये भ्रम, ये शांति एक ही झटके में टूटकर बिखर गई थी। तो चलिए शिगानशीना के पतन की इस कहानी को शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत होती है इसी दिल दहला देने वाली सच्चाई के साथ। ये सिर्फ एक लाइन नहीं है, ये इंसानियत की आत्मा में बसे उस गहरे डर का इजहार है जिसे वो 100 सालों से भूलने की नाकाम कोशिश कर रहे थे। ये उस खौफ की याद है जो दीवारों के ठीक उस पार उनका इंतजार कर रहा था। और ये उस शर्म की याद है जो अपनी आज़ादी की कीमत पर मिली एक झूठी खोखली सुरक्षा से पैदा होती है। कहानी हमें ले चलती है साल 845 में। एक सदी, मतलब 100 साल से भी ज्यादा वक्त से इंसानियत ने एक ऐसी शांति देखी है जो अब उनकी रगों में बस चुकी है। टाइटन्स, यानी वो विशालकाय आदमखोर दैत्य, दीवारों के बाहर कैद हैं और इंसानियत अंदर पूरी तरह महफूज, या कम से कम उन्हें ऐसा ही लगने लगा था। तो ये देखिए, ये है इंसानी समाज का पूरा ढांचा। 3 बहुत विशाल दीवारें, एक के अंदर एक, इतनी ऊंची कि वो आसमान को छूती हुई लगती हैं। सबसे बाहरी दीवार वॉल मारिया, उसके बाद वॉल रोज और एकदम बीच में शाही लोगों की पनाहगाह वॉल शीना। 100 सालों से पत्थर के इन देवताओं ने टाइटन्स को बाहर रखा है और यही इंसानियत की सबसे बड़ी कामयाबी और उनका सबसे बड़ा हुरूर है। अब देखे, यहाँ पर जो सबसे कमाल की बात है ना, वो है ये विरोधाभास। एक तरफ 100 सालों की शांति ने लोगों की पीढ़ियों को ये यकीन दिला दिया है कि ये दीवारें तो कभी टूट ही नहीं सकती। टाइटन्स उनके लिए अब सिर्फ डरावनी कहानियों के किरदार बनकर रह गए हैं। लेकिन दूसरी तरफ यही शांति एक मीठा जहर बन चुकी है जिसने उनकी रगों में लापरवाही घोल दी है और उन्हें ये भुला दिया है कि वो एक पिंजरे में जी रहे मवेशियों से ज्यादा कुछ भी नहीं है। और ये तस्वीर, ये इस लापरवाही का सबसे बड़ा सबूत है। ये हैं गैरिसन रेजिमेंट के सिपाही, दीवारों के रक्षक, लेकिन अपनी ड्यूटी पर क्या कर रहे हैं? शराब पी रहे हैं, ताश खेल रहे हैं। वो खुद मजाक उड़ाते हैं कि भाई 100 साल में जब कुछ नहीं हुआ तो अब क्या हो जाएगा। यही वो घमंड था, यही वो अज्ञानता थी जो आने वाली तबाही को दावत दे रही थी। लेकिन इस सोई हुई कंप्लेसेंट भीड़ में एक आवाज ऐसी है जो इस झूठी शांति के खिलाफ चीखना चाहती है। मिलिए एरन येगर से, जिसकी आंखों में वो आग है जो बाकी दुनिया कब की बुझा चुकी है। एरन के लिए दीवारों के अंदर का ये जीवन किसी अपमान से कम नहीं है। उसे इस बात से नफरत है कि इंसानियत पालतू जानवरों की तरह जी रही है। उसकी यही बेचैनी और आज़ादी की चाहत उसे बाकी सबसे बिल्कुल अलग करती है। उसका सबसे अच्छा दोस्त आर्मिन उसे किताबों में बाहरी दुनिया के सपने दिखाता है और उसकी बहन मिकासा हर पल उसे हर खतरे से बचाने की कोशिश में लगी रहती है। एरन का सपना है सर्वे कॉर्प्स में शामिल होना, मतलब वो जांबाज सिपाही जो दीवारों के बाहर जाकर टाइटन से लड़ते हैं। समाज की नज़र में ये खुदकुशी करने जैसा पागलपन है, लेकिन आज़ादी की एक कीमत होती है और वो कीमत खून से चुकानी पड़ती है। एरन और शहर के लोग सर्वे कॉर्प्स का स्वागत करने के लिए इकट्ठा होते हैं, लेकिन जो नज़ारा उनकी आंखों के सामने आता है वो दिल दहला देने वाला है। लौटे हुए सैनिक नहीं बल्कि चलती फिरती लाशें लग रहे हैं, जख्मी, थके हुए और पूरी तरह हारे हुए। उनकी आंखों में खौफ साफ साफ दिखाई दे रहा है। तो आंकड़े देखिए, जरा सोचिए, 100 से ज्यादा सैनिक पूरी उम्मीद और बहादुरी के साथ बाहर गए थे और लौटे कितने? 20 से भी कम, वो भी टूटे हुए और खाली हाथ। मतलब 80% से ज्यादा लोग मारे गए। ये सर्वे कॉर्प्स की क्रूर सच्चाई है। लेकिन इस भयानक सच को देखकर भी एरन का इरादा नहीं बदलता, बल्कि ये नज़ारा उसकी आग को और भड़का देता है। और फिर वो पल आता है, इतिहास का वो दिन जब 100 साल की शांति एक झटके में बिखर जाती है। वो दिन जिसे इंसानियत कभी नहीं भूल पाएगी। एरन, मिकासा और आमिन आपस में बात ही कर रहे होते हैं कि एकदम से एक बिजली चमकती है और पूरी जमीन कांप उठती है। एक ऐसा धमाका होता है जो कानों को फाड़ दे। हर कोई हैरान है, परेशान है। लोगों को लगता है कि शायद ये सिर्फ एक भूकंप है, लेकिन ये कुछ और था। ये तबाही की पहली दस्तक थी। जैसे ही धूल छटती है और लोग ऊपर देखते हैं तो उनकी सांसें रुक जाती हैं।
50 मीटर ऊंची दीवार जिसे आज तक कोई पार नहीं कर पाया था, उसके ऊपर एक हाथ दिखाई देता है। ये नामुमकिन था, सबसे बड़े टाइटन्स भी तो सिर्फ 15 मीटर के होते थे। ये भला कैसे हो सकता है? और फिर दुनिया का सबसे खौफनाक नज़ारा सामने आता है। एक ऐसा टाइटन जिसका शरीर सिर्फ लाल मांसपेशियों से बना है, जिसमें से लगातार भाप निकल रही है। एक ऐसा दैत्य जिसका आकार किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था। वो दीवार के ऊपर से नीचे ऐसे झांक रहा है जैसे इंसानियत कीड़े मकोड़े हों। वो है कोलोसल टाइटन। इसके बाद जो होता है वो कोई जंग नहीं, वो है एक नरसंहार। शहर की 100 साल पुरानी सुरक्षा एक ही पल में टूट जाती है और खौफ और मौत का एक नया दौर शुरू हो जाता है। सब कुछ इतनी तेजी से होता है, कोलोसल टाइटन अपनी एक ही लात से वॉल मारिया का गेट ऐसे तोड़ देता है जैसे वो कागज का बना हो। गेट के टुकड़े और पत्थर शहर पर मिसाइलों की तरह बरसते हैं, घरों और इंसानों को कुचलते हुए, और उस टूटे हुए गेट से आम टाइटन्स की भूखी भीड़ शहर में घुसना शुरू कर देती है। 100 साल की शांति खत्म। इस पूरी अफरा तफरी और चीख पुकार के बीच एरन को बस अपनी माँ की फिक्र है। वो और मिकासा अपनी जान की परवाह किए बिना अपने घर की तरफ भागते हैं, लेकिन वहां पहुंचकर उनका बिल बैठ जाता है। एक बहुत बड़ा पत्थर सीधा उनके घर पर गिरा है और उनकी माँ कार्ला घर के मलबे के नीचे दबी हुई हैं। उनके पैर बुरी तरह कुचले जा चुके हैं। वो अपनी माँ को बचाने की पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन मलबा 1 इंच भी नहीं हिलता। उनकी माँ ये जानते हुए कि वो नहीं बच पाएंगी, बच्चों से चीख चीख कर भाग जाने के लिए कहती हैं। और तभी उनकी नज़र सामने आते हुए एक टाइटन पर पड़ती है, जिसके चेहरे पर एक भयानक स्थायी मुस्कान है, जैसे वो इस तबाही का मजा ले रहा हो। तभी वहां गैरिसन का सिपाही हेनीज पहुंचता है, जो एरन के परिवार का दोस्त है। वो बदला लेने और उस टाइटन से लड़ने का वादा करता है, लेकिन जैसे ही वो उस मुस्कुराते हुए दैत्य की आंखों में देखता है, उसकी सारी बहादुरी खत्म हो जाती है। वो खौफ से वहीं जम जाता है। एक ट्रेन सोल्जर भी उस दैत्य के सामने बस एक डरा हुआ इंसान बनकर रह गया। हानिस समझ जाता है कि वो जीत नहीं सकता। अपनी और बच्चों की जिंदगी बचाने के लिए वो एरन की माँ की इच्छा पूरी करता है और दोनों बच्चों को वहां से जबरदस्ती उठाकर भाग जाता है। और एरन बिल्कुल बेबस अपनी आंखों के सामने उस टाइटन को अपनी माँ को उठाते, उनके शरीर को तोड़ते और उन्हें जिंदा खाते हुए देखता है। उस एक पल में एरन का बचपन हमेशा हमेशा के लिए मर जाता है और उसकी जगह कुछ नया, कुछ बहुत खौफनाक जन्म लेता है। खौफ, दुख और लाचारी की जगह अब सिर्फ नफरत और बदले की कभी न बुझने वाली आग ले लेती है। नाव पर जब सारे शरणार्थी शिगानशिना से भाग रहे होते हैं, एरिन का दुख अब आंसुओं में नहीं बल्कि ठंडे, कठोर गुस्से में बदल चुका है। उसकी आंखों से वो मासूमियत जा चुकी है। अब वहां सिर्फ एक जानलेवा मकसद पैदा हो रहा है और वो अपनी कसम खाता है, मैं उन सबको मार डालूंगा, एक एक को। ये सिर्फ एक बच्चे का गुस्सा नहीं है, ये एक वादा है, एक ऐसा मकसद जो अब उसकी पूरी जिंदगी को और शायद पूरी दुनिया के भविष्य को तय करेगा। उस हमले के नतीजे बहुत भयानक थे। इंसानियत ने अपनी 20% आबादी और सबसे बाहरी दीवार वॉल मारिया को हमेशा के लिए खो दिया। जो बच गए वो अपने ही देश में शरणार्थी बन गए। 5 साल बीत जाते हैं। उस दिन की तबाही को देखने वाले बच्चे अब बड़े हो चुके हैं और उन्होंने फौज में अपनी ट्रेनिंग पूरी कर ली है। तो कहानी हमें आज यहाँ लाकर खड़ा कर देती है। एरन अब एक सैनिक है, लेकिन उसका सपना अब दीवारों के बाहर की आज़ाद दुनिया देखना नहीं रहा। उसका अब सिर्फ एक ही मकसद है, हर एक टाइटन का खात्मा। सवाल ये नहीं है कि क्या वो अपना बदला ले पाएगा, सवाल ये है कि बदले की ये आग उसे और इस दुनिया को किस रास्ते पर ले जाएगी।